स्टीव स्पोर्ट्स। तो आज एक इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़ था, एक वीडियो बनाना था। हमें वीडियो का सबसे मेन मोटिव था हमारा ये वाला बेट, हमारा टॉपेस्ट एडिशन का बेट है। इसका ऑर्डर इतना है कि वाकई में मज़ा आ गया जो, और इस बेट का रिस्पॉन्स ऐसा रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत से ने मेरे पास मैसेज आए हैं, मैं कॉल भी किया है, बात भी हुई है। संडे अभी जो लास्ट संडे निकला, इसके बाद आज मंडे था, तो मैंने सभी का रिस्पॉन्स लिया, सभी से बात किया, सभी से पूछा। इस बेट का जो मेन मैं जो देना चाहता था ना, वही चीज सामने वाले के पास पहुंचा है। सामने वाले इतने ज्यादा खुश है कि मैं बता नहीं सकता, एक फीलिंग निकल के आती है। देखो मेन चीज क्या था, ये देखिए बेट की क्वालिटी जो है नजर आती है। तो फिर थोड़ा प्राइस ज्यादा है लेकिन क्वालिटी देखो सबसे ज्यादा जो ये था, ये देखिए इसका विलो देखिए, आप किधर से भी देखिए, बहुत शानदार विलो इसका होने वाला है। टॉपेस्ट एडिशन का जो मैं चाह रहा था कि इसमें जो फीलिंग, जो चीज मैं देना चाहूँ वो दे सकता हूँ। ये देखिए इसका लुकिंग, फर्स्ट चीज क्या होती है, लुकिंग ही होती है। देखो कोई भी बेट हो तो उसका सबसे पहले आप क्या देखना चाहोगे, लुकिंग। उसके बाद होगा उसका बैलेंस तो इतना मस्त है कि आप लोग फील नहीं कर पाओगे। देखो मेरे पास चीज होता है ना तभी मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में। ये देखिए आप बेट का कर्व देखिए, ये देखिए कर्व, शोल्डर भी पावरफुल शोल्डर दिए है, ऐसा नहीं है। देखो मेरा जो मकसद था ना इस बेट को बनाने का, वो था एक हार्ड हिटिंग बेट। हार्ड हिटिंग में भी ऐसा कि शॉट निकले ना तो एक वाइब्रेशन, एक फील महसूस हो लगे कि हाँ यार शॉट लगा है। तो उस चीज के लिए मैंने ये बेट रेडी किया था। स्टॉक फर्स्ट में हमने कुछ कम ही बेट रेडी किए थे, कम स्टॉक था, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, वापस स्टॉक किया क्योंकि ऑर्डर बहुत ज्यादा थे। नॉर्मली सबसे ज्यादा जो ऑर्डर मुझे मिला वो इसी बेट का था, हमारा टॉपेस्ट एडिशन का बेट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत ऑर्डर भी है हमारे पास। और मैं आपको बता रहा हूँ ये बेट भी कहीं जाने वाले हैं, तो मैं उस जाने से पहले मेरी एक थी कि मैं एक वीडियो बनाऊँ फुल ऑफ डिटेल जो मैं देना चाहता था बेट के बारे में वो आपको दूं। मैं आपके बेट के बारे में, ये देखिए बेट हमारे पास तीनों टॉपेस्ट एडिशन के और भी रखे हुए हैं क्योंकि कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो चीज था हमारे पास। तो मैं आपको पहले बेट के बारे में सारी डिटेल बता देता हूँ। ये देखिए हमारा टॉपेस्ट एडिशन का बेट है। बेट का जो मेन क्वालिटी में देना चाहता था, एक पंच देना चाहता था, मतलब ऐसा बेट होना चाहिए कि बेट भी थोड़ा सा वर्क करे। जनरली होता क्या है, हार्ड प्रेस बेट होता है ना, बहुत ज्यादा हार्ड प्रेस बेट होता है, तो उसमें क्या है, विलो का बेट का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है शॉट में। तो ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट किसका था, ओनली बॉल का। तो बॉल पड़ के से जाती थी। थोड़ा मैंने इसमें एक चेंजेस किया, मैंने सामने वाले से बात की क्योंकि ये बेट में मेरे अकॉर्डिंग बनाया हुआ हूँ। तो इस पर मैंने बात किया कि भाई मैं एक ऐसा बेट चाहता हूँ जिसमें बेट का भी इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब इसके अंदर भी हल्का सा ऐसा होना चाहिए कि जब इस पर बॉल पड़े तो इसमें भी एक पंच हो। उसके लिए हमने सामने वाले से बात की, उसने अकॉर्डिंग अपने मेरे अकॉर्डिंग डिजाइन को सेट किया, बनाया। इस विलो का जो मेन था ना वो है इसका प्रेसिंग कितना करना था, वो चीज मैंने उनसे डिसाइड किया था बस। और ज्यादा हमारा इसमें वो था नहीं क्योंकि बेट ज्यादातर कंप्लीट होते हैं हमारे अकॉर्डिंग। विलो उन्होंने सेट किया, विलो के साथ हमें चाहिए था, बहुत सारी बातें होती है। देखो जब किसी बेट पर काम किया जाता है, अपने अकॉर्डिंग कोई चीज बनाई जाती है तो बहुत सारी चीजें देखी जाती है। स्कूप का डिजाइन ये वाला स्कूप हम क्यों रखते हैं, क्योंकि इस स्कूप में एक पावर होता है। ये स्कूप का डिजाइन जनरली आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जो भी स्कूप आप ये वाला देख रहे हैं, इस स्कूप में एक बहुत तगड़ी खासियत है, बहुत अच्छी खासियत है, जो आप इसे परचेज करेंगे उसके बाद आपको इसमें देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप फोटो में, वीडियो में देखिए चीज गेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपको जब आप बेट मंगाओगे तब आपको बेट में ये चीज की खासियत मिलेगी। स्कूप का डिजाइन हमने ऐसा तो रखा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो शुरुआत करते हैं हम शुरू से। तो पहला हमारा था, देखिए जो कस्टमाइज बेट होते हैं, मॉडिफाइड बेट होते हैं, वो महंगे होते हैं। जनरली होता क्या है, सबसे पहले आपको कभी भी जो बेट ले रहे हो, टॉप क्वालिटी का बेट होगा तो सबसे पहले उसमें हैंड टू हैंडल पे वर्क किया जाता है। हमारा हैंडल मॉडिफाई होता है, लेकिन जनरली कहीं से भी आप बेट लोगे उसमें मॉडल हैंडिफाइड नहीं होता। आप हैंडल जितना भी मॉडिफाई नहीं होगा, लेकिन उस पर जो डोरा लगा होगा वो A1 क्वालिटी का होगा। वो डोर धागा जो होगा वो ऊपर नीचे नहीं खिसकेगा। जनरली आप कहते हैं कैसे बेट मंगाते हैं, खेलते हैं, मतलब रबड़ ऊपर नीचे होता है, तो वैसे उसमें जो थ्रेड बड़ा होता है, धागा बंधा होता है, वो भी ऊपर नीचे हो जाता है, तो फिर वो टॉप क्वालिटी में नहीं आता है बेट। देखो उसका ज्यादा पैसा देना सही नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है, हैंडल में एक फील आता है जब आप पकड़ते हो। हमारे किसी भी बेट को आप पकड़ो, कितना ही वेट रहे, एक फील आपको देगा। जनरली इस वाले बेट का फील थोड़ा हमने वेट ज्यादा रखा है क्योंकि टॉपेस्ट होता है तो टॉपी होता है, देखो क्वालिटी होती है तो उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें होती है इसमें, आपको स्कूपिंग का भी मिलता है, वेट भी एक मैनेज वेट रखना पड़ता है। कम करेंगे कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसका वेट में कम नहीं हो सकता है, लेकिन इसका वेट कम करते जो इसमें जो क्वालिटी देना चाहता हूँ ना मैं, जो चीज मुझे देना था वो चीज इसमें कम हो जाएगा, तो फिर फील नहीं आएगा, तो मजा नहीं आएगा, तो फिर बेट खेलने का कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहले मैंने हैंडल आपको बता दिया, हैंडल के बारे में। हैंडल मॉडिफाइड है लेकिन उसके साथ भी बहुत सारी चीजें हमने, इसका थ्रेडिंग भी ऐसा किया है, डबल कोटिंग वाला इसमें थ्रेडिंग है। डबल कोटिंग मतलब ये जो इस पर पट्टी बंधा हुआ है डबल है, ठीक है। और डबल किस तरीके से, जब आप इसको मंगाओगे देखोगे तो फील कर सकते हो कैसे इसका जो हैंडल का जो ग्रिप बना हुआ है वो। जनरली ये वाला जो थ्रेडिंग, ये वाली जो ग्रिप लाने का मतलब था हमारा, आप प्लेन वाला ग्रिप भी इस प्लेट पे चलाएंगे। जनरली क्या होता है, प्लेन ग्रिप चढ़ाते हैं उनको फील नहीं आता, तो हम इस वाले ग्रिप में, इस वाले हैंडल में आप प्लेन वाला ग्रिप चढ़ाओगे ना, तब भी आपको एक जो होता है ना स्पाइरल होता है कर्व, जो वो वाला फीलिंग इसमें आएगा। ये चीज आप अच्छे से देखना, बिल्कुल कोयल ग्रिप वाली फीलिंग इसमें आएगी, आप प्लेन ग्रिप भी चढ़ाओगे तो। ये सबसे बड़ी खासियत है, बहुत ज्यादा ध्यान में रखकर इसका हैंडल हमने मॉडिफाई किया है। बहुत सारी चीजें देखिए इसके हैंडल में, जो चीज देना चाहते थे हमने दिया है, ठीक है। उसके अलावा आप पूरा हैंडल इसका कर्व देखिए, सेमी अपर ब्लेड है। देखो सेमी अपर ब्लेड एक कॉम्बिनेशन होता है, जो फ्लैट ब्लेड का और अपर ब्लेड का एक
मिला जुला रूप होता है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। तो मेरे जितने भी बेटे हैं, जितने भी सबसे अपर ब्लेड में बने हुए हैं, अपर ब्लेड में भी नहीं मिलेगा, फ्लेट में भी नहीं मिलेगा। एक दो पीस फ्लेट में है हमारे पास, लेकिन वो बहुत अलग उसमें है। लेकिन जनरली जो मेरे पास सबसे ज्यादा मेरी मोस्ट डिमांड रहती है, और मैं सबको देता भी यही हूँ, क्योंकि उसमें रहता है सेमी अपर। तो ये चीज आप ध्यान रखना, हमारे पास जितने भी बेट आपको मिलेंगे सेमी अपर में मिलेंगे। ये वाला कर्व देख लीजिए, एक निश्चित जो फुल बैलेंस होगा, और फुल ही होगा। फुल का मतलब ये होगा कि इसमें कहीं भी हमने कंजूसी करके कहीं से भी लकड़ी कम नहीं की है। तो ये वाला शोल्डर देखिए, एक तगड़ा शोल्डर है। उसके अलावा एक निश्चित वे में ये बना हुआ है डिजाइन, ये देखिए। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से पतला कर दिया, यहाँ जाके मोटा कर दिया, नहीं है। एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है जिससे ये पूरा बेड का एक अच्छा सा बैलेंस निकल के आता है। तो जनरली फिर हम वर्क करते हैं इसके बैलेंस पर। देखिए इसका बैलेंस ऐसा है कि आप फील नहीं कर सकते। एक अच्छा जो किसी भी साइड में किसी भी एंगल पे शॉट मारोगे, कौन से भी आप चाहे वी में मांगे, फुल शॉट मारे, 360 डिग्री खेलें, बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स निकल के आता है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज था मैं अपने बेट में जो देना चाहता था, क्योंकि बहुत से प्लेयर ऐसे 360 में खेलते हैं, वी में भी खेलते हैं, क्योंकि गेम होता है अकॉर्डिंग टू ग्राउंड। और उसके अलावा एक सबसे जरूरी चीज होता है, वो होता है जरूरत, किस टाइम पे कैसे शॉट की जरूरत है, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि हर चीज के लिए हम बेट चेंज नहीं करेंगे, तो वो सारा चीज का कॉम्बिनेशन हमने एक ही बेट में दे दिया आपको। फीलिंग का मैंने आपसे कह दिया, एक बार जरूर खरीदें। मैं रिक्वेस्ट स्पेशली कर रहा हूँ, एक बार खरीदें आपसे। और आप जब तक आपने जितने भी बेट कहीं से भी खरीदे उसका कंपेयर करें, आपको रिजल्ट दिखेगा। मैं आपसे यूँ नहीं कह रहा हूँ कि भाई हवा में नहीं दिखेगा, तो बस ये चीज़ है। उसके अलावा बेट की फिनिशिंग में आपको बताता हूँ, फिनिशिंग में हम बहुत ज्यादा काम करते हैं। देखो फिनिशिंग का मतलब ये होता है कि आप यहाँ से हाथ फेरोगे तो बिल्कुल एक प्लेन फिनिशिंग है, किसी तरह का कोई वो नहीं है। ऑयलिंग के बारे में बात करें तो ऑयलिंग भी हम एक स्पेशल ऑयल का यूज करते हैं, जनरली उसको मैं अभी शो नहीं कर सकता। तो उस ऑयल से हम इसको पूरा पहले कोटिंग करते हैं, रखते हैं आराम से। और ऑयल ऐसा होता है कि लिमिट मात्रा में इसको दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने ऑयल लगाया, भर दिया, इसको पूरा वेट बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ता है। 5 से 10 ग्राम का हम वेट लेते हैं, तो वो भी हम कम अपने आप ही हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम इसे हीटिंग में रखेंगे कम होगा, नहीं होगा। ऑयलिंग करेंगे, ऑयलिंग करने के बाद इसे जैसे रखेंगे हम 2 या 4 घंटे रखने से ज्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा अलग अलग टाइम पीरियड होता है कितने टाइम तक रखना। उसके बाद इसका पूरा ऑयल क्लीन कर लिया जाता है। क्लीन करने के बाद इसको 2-4 दिन रखा जाता है, क्योंकि जो ऑयल इसको सूखना होता है वो सूख लेता है, बाकी सब हम इसकी सफाई कर देते हैं। उसके बाद जो मेन चीज आती है वो आती है इसकी कोटिंग की। कोटिंग करना जनरली ज्यादा जरूरी नहीं होता, लेकिन हम अपने बेड पे कोटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे बहुत से कस्टमर इसको लॉन्ग टाइम चलाना चाहते हैं। देखो स्पेशली बेड कोई चलता है, बढ़िया सा बेड जाता है आपके पास, तो आज की मेरी सबकी इच्छा होती है कि हम थोड़ा सा टाइम रख सकें। तो हमने ये कोटिंग इसलिए किया है कि छोटे मोटे स्क्रैच वगैरह होते हैं कहीं भी रख देते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट हुआ या बहुत सारी थोड़े बहुत हल्की फुल्की बूंदे बारिश कुछ भी पड़ जाए, तो उसका इफेक्ट इस बेड पे ना पड़े। इसका वेट जैसा मैंने इसका वैसे है। तो ये सारी चीजें कंप्लीट करके हमसे इस वाले बेड में हमसे 2 या 3 लेयर जो होती है वो कोटिंग करते हैं। 2-3 लेयर इसलिए की जाती है, देखो इस बेड को मैं एक एडवांस बेड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और भी हमारी जो जितनी भी है, देखो मैं कोशिश करता रहा हूँ अच्छे से अच्छे बेड को, लेकिन इसको जो एडवांस जिस चीज के लिए बनाया था वो चीज मैंने इसे कंप्लीटली दिया है। जनरली होता क्या है, मैं आपको भी एक चीज बताऊं, मैं उसी बेड को मॉडिफाई करता हूँ या उसी बेड का हाथ लगाता हूँ जो मुझे लगता है कि मॉडिफाई हो सकता है, क्योंकि हाई क्वालिटी विलो रहेगी उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जनरली कोई सा भी बेड मिलेगा तो उसको ज्यादा मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। देखो मैंने कहीं से भी उसे मॉडिफाई किया, उसका कहीं से भी क्रैक निकल जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो उसकी जितनी भी मेहनत मेरी लगी ना वो खराब हो जाएगी। तो जनरली मैं उसी बेड पे मेहनत करता हूँ और उसी तरह के बेड सेलेक्ट करके लाता हूँ जो मुझे मॉडिफाई कर सकूं, मॉडिफाई करने का मुझे पूरा उसमें वो मिले। और एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि बेड का टो कैसे हम इसको सेव कर सकें। तो टो के लिए मैंने स्पेशली देखो बनवाया मेरे अकॉर्डिंग है, तो मुझे टो का भी ध्यान रखना था, बैलेंस के साथ बैलेंस बिगड़े नहीं, तो वो चीज का इसका देखिए टो आप, ये टो सिंगल टो नहीं है। देखो अभी तो खाली एक लेयर लगा हुआ है, ये लेयर है एरलडाइड वाली लेयर है। जनरली मैं पूरे बेड में कहीं भी अपने एरलडाइड यूज नहीं करता हूँ। देखो आपके पास बेड भी पहुंचेगा, थ्रेड भी उस पर 1-2 जगह बांधते हैं, तो दो जगह इस 2 जगह हम बांधते हैं, ऊपर की साइड होता है नीचे की साइड होता है। ये थ्रेड में हम एरोलाइट का यूज नहीं करते हैं। एरोलाइट का यूज बेसिकली मेरे तरफ, मैं अपने तरफ से बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एरोलाइट वाला यदि बेड यूज कर लिया तो उस बेड में कोई क्वालिटी नहीं है। मैं स्पेशली आपसे कहता हूँ क्योंकि एरोलाइट एक खुद में बहुत ज्यादा सॉलिड और पावरफुल मटेरियल है, उसे किसी भी बेड पे यूज किया जाए ना तो वो जनरली बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो आप 1500 का बेड लेके भी उससे लगा सकते हैं, होगा क्या, पावर ही तो जनरेट करना है, हो गया जनरेट। तो फिर विलो की इंपोर्टेंस कहाँ से रही? तो हमारे साथ जो समय ज्यादा इंपोर्टेंस हम देते हैं वो विलो को देते हैं। देखो विलो में पावर होना चाहिए, शॉट अपने आप बढ़िया बढ़िया निकलेंगे। तो ये हम 2 जगह बांधते हैं, कंप्लीट करते हैं। ये फर्स्ट लेयर ऑफ हमारी जो टोगार्ड की है। सेकंड लेयर में जो होता है हमारा कॉटन टोगार्ड होता है। कॉटन टोगार्ड जनरली देखो मैं आपको बता दूं इस तरह का होता है, ये देखिए इस तरह का टोगार्ड हम इसमें लगाएंगे, ये हमारा टोगार्ड यूज करेंगे। ये देखिए सेकंड लेयर होगा, तो हम 2 लेयर टोगार्ड की यूज कर रहे हैं। देखो बेट का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है ना वो उसका टो। जनरली मैं भी आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि बेट में यदि सबसे ज्यादा वर्क आप कर सको तो बेट के टोगार्ड पे करना चाहिए, क्योंकि एक बार ये टो घिस जाता है ना तो जो शॉट की अपेक्षा हम करते हैं, जैसा शॉट मारना चाहते हैं वो नहीं पिट पाता है, या फिर हम बहुत सारे शॉट से चूक जाते हैं। एक हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है ना बेट पे वो लूज होने लग जाता है। हम नए बेट की तरफ क्यों जाते हैं? यदि आपके पुराने बेट में भी अच्छा सा टोगार्ड लगा हुआ है, कंप्लीट है नीचे से, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो बेट बहुत ज्यादा परफेक्ट बेट होता है।
बहुत सारी चीजें होती है इस बेड की, सारी खासियत मैंने आपको बता दी है। स्कोप हमारा ज्यादा डीप नहीं रहेगा, लेकिन जितना होना चाहिए उतना होता है। प्रेसिंग हम ज्यादा नहीं कराते हैं, प्रेसिंग ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, उतना है जितना एक जरूरत होना चाहिए बेड को। लेदर प्रेस नहीं है, लेदर प्रेसिंग का एक अपना बेनिफिट होता है, लेकिन हम लेदर नहीं खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं टेनिस। तो टेनिस के अकॉर्डिंग मैंने इस बेड को जितना भी मुझे प्रेस कराना था उतना प्रेस कराया, ज्यादा नहीं कराया। कितनी बार कराना चाहिए ये भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि प्रेसिंग होना जरूरी है। प्रेसिंग नहीं होगा तो जहां भी बॉल पड़ेगा वहां पर वो गड्ढा सा बन जाएगा, वहां से क्रैक हो जाएगा। क्रैक का मतलब ये नहीं है बेड टूटेगा, लेकिन वो जगह थोड़ी सी धस जाती है अंदर की साइड। तो ये सारी चीज होता है। एक अच्छा सा बेड मैंने आपको बता रहा हूँ, दे भी रहा हूँ, आप ऑर्डर कीजिए, एक अच्छा सा बेड सेलेक्ट कीजिए। आपके लिए मैं एक चीज और बताने वाला हूँ, इस वाले बेड पे हमारा कोई ऑफर, कोई भी तरह का, किसी भी तरह का कोई चीज लागू नहीं होगा। ये जितना प्राइस है उतने प्राइस में ही मिलेगा। ऑल इंडिया हमारी डिलीवरी फ्री रहेगी, ऑल इंडिया में हम फ्री डिलीवरी दे रहे हैं। लेकिन इंडिया से बाहर से वो आपको, तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। जितना भी आपके वहां तक का जो चार्ज होगा डिलीवरी का वो हम चेक कर लेंगे, फिर उसका उतना चार्ज आपको देना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं। बहुत अच्छा बेड है, मैंने मेरे लिए भी अभी तक निकाला नहीं है। देखो एक बेड है मेरे पास जो फर्स्ट मैंने लिया था, लेकिन एक बेड और निकालूंगा, क्योंकि मेरे पास जनरली मैं खुद खेलता हूँ तो मेरे पास भी बेड होना जरूरी है। तो चीज कहते हैं ना, पहले खुद यूज करो फिर दूसरों को सलाह दो। तो मैं हमेशा ही ऐसा करता हूँ, किसी भी बेड का आता है तो फर्स्ट मैं रखता हूँ, फर्स्ट मॉडिफिकेशन मैं करता हूँ, टोटल रिस्क मेरा रहता है, उसके बाद फिर मैं कस्टमर को पकड़ा। ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखिए। अच्छा सा बेड आपको मिलेगा और ये मैं अपनी गारंटी पे आपको दे रहा हूँ। और एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन भी आया था कि बेड कितना चलेगा। तो देखो कोई सी भी गाड़ी हो, माइलेज उतना ही देती है जितना उस पर लिखा होता है। और मैं भी आपसे कह रहा हूँ 2-4 सीजन बढ़िया चलेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उस गाड़ी को कैसे चलाते हो। तो माइलेज हो या ये रेट हो, उतना चलेगा जितना उसको चलना है। यदि आप अच्छा चलाना चाहते हैं, ज्यादा टाइम चलाना चाहते हैं, तो डिपेंड करता है आप जैसा खेलोगे, आपके गेम पर, आपके प्लेयर्स के गेम पर, आपके साथियों के गेम पर, सबके गेम पर ये डिपेंड करता है कि बेट कितना चलेगा। मेरे पास बेट है 2-2, 3-3 साल पुराने हैं, यहाँ तक कि उनके टो में भी जरा सा फर्क है, नहीं आया। तो ये डिपेंड करता है कि वो चलेगा कैसे। आप छोटी मोटी टूट फूट होती है, कुछ भी छोटे हाथों हाथ रिपेयर करते हैं, तो उस बेट की क्वालिटी ये रहती है कि वो लंबे टाइम तक चलता है। और जनरली अपन क्या करते हैं कि कोई टीम के लिए बेट खरीदते हैं, ज्यादा ध्यान देते नहीं है, क्योंकि टीम का बेट होता है तो अपन इतना करते नहीं है। देखो पर्सनली कोई भी हो, कोई भी नहीं करता, इसलिए पर्सनल बेट खरीदोगे तो उसका आप ज्यादा ध्यान दे पाओगे। हमारे तरफ से ये पूरा कंप्लीट रेडी टू प्ले बेट आता है। बस आपको ध्यान रखना ये होता है कि डैमेज ही होता है बेट में। डैमेज इसका मतलब नहीं है फट जाएगा, कट जाएगा। देखो कहीं गिरा देते हैं अपन, गुस्से से कहीं फेंक देते हैं, या कैसे किसी को देते हैं तो वो कहीं भी रख देता है, तो उससे थोड़ा बहुत डैमेज आते हैं। तो उस चीजों का आपको ध्यान रखना है। बेट बहुत अच्छे हैं और आपके लिए परफेक्ट है, आप जरूर एक बार खरीदें और हमें भी अपनी सेवा का मौका दें। थैंक यू।